फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी एवरी क्लासेस में मैं विकास मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं लेक्स के बारे में, झीलों के बारे में। हमारी इंडिया में कौन कौन सी झीलें हैं और वो कहां पर हैं। वैसे तो बहुत सारी झीलें पढ़नी है हमें, लेकिन मैं इनमें से आपको, झील तो बहुत सारी हैं दोस्तों, लेकिन मैं इनमें से आपको वही झीलों को आगे इनकी फीचर्स बताऊँगा, उनकी विशेषताएँ बताऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। वैसे तो मैं आपको सारी झीलें यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, बट दोस्तों मैं आपको इसमें से कुछ ही झीलों के बारे में आगे आपको इसके फीचर्स जो है वो बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ जानकारियाँ आपको मिल जाएगी और फिर आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसे दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर आप देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में है आपके पास बुलर झील, जम्मू कश्मीर में है आपके पास बुलर झील, जम्मू कश्मीर में है डल झील, जम्मू कश्मीर में है गडसर झील, जम्मू कश्मीर में है अनंतनाग झील, बेरी नाग, शेष नाग, कोसर नाग, नागिन। तो आप कैसे याद करेंगे, देखिएगा ध्यान से दोस्तों। और किसी भी झील के नाम के आगे नाग वर्ड लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि वो जम्मू कश्मीर में। जैसे अनंतनाग, बेरी नाग, शेष नाग, कुमार नागिन, नाग नागिन से रिलेटेड है तो वो कहाँ हो गया आपका, जम्मू कश्मीर में। वैसे ही अब आप बोल सकते हैं कि देखिएगा ध्यान से, हिमाचल प्रदेश में आपकी 5 झीलें हैं जिसका नाम है मृगु झील, मछियाल झील, रेणुका झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील। ये आपकी हिमाचल प्रदेश की हैं। उसके बाद इनके फीचर्स पढ़ेंगे अभी हम। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों तो ये यूके है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड में कुल 7 झीलें हैं। देखिएगा, किसी भी झील के नाम के साथ ताल वर्ड जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, ताल, तो आप समझ जाइएगा, बस इन 2 को छोड़कर तो आप समझ जाइएगा कि वो यूके में है। यानी कि देखिएगा, नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुहिया ताल, देवताल, खुरपताल, सताल और मालाताल। ये ऐसे झील हैं जिनके वर्ड के आगे ताल लगा हुआ है। और यह कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपके उत्तराखंड में। अगर हम बात करें यहाँ पर सिक्किम है, तो सिक्किम में आपका एक ही झील है जिसका नाम है सोंगमा झील। कौन सी झील है, सोंगमा झील। उसी प्रकार से आपके इधर ईस्ट साइड में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, और ये झील जो है ये मणिपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है ये, मणिपुर में। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको उड़ीसा में भी एक झील मिलेगी जिसका नाम है चिल्का झील, ये उड़ीसा में है आपकी चिल्का झील। फिर ये आंध्र प्रदेश से ऊपर आपका तेलंगाना है, और तेलंगाना में है आपके पास 2 झील, एक का नाम है हुसैन सागर और एक का नाम है नागार्जुन सागर। यही झील पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी। जब आंध्र प्रदेश से ये तेलंगाना अलग हो गया तो अब इन झीलों को हम तेलंगाना के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों आंध्र प्रदेश में यहाँ पर झील है जिसका नाम है कोलेरू, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर जो झील है उसका नाम है पुलिकट। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। कुछ झीलें हैं जिसके बारे में इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तमिलनाडु में आपके पास एक झील है जिसका नाम है कोडाइकनाल झील और कालीवेली झील। इसी तरह से आपके पास यहाँ केरल में है वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील, इसी को हम कपाल के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से आपके पास कर्नाटक में है बेलांदुर झील। तो इस प्रकार से हमारे पास ये झीलें हैं, समझ पा रहे होंगे आप। राजस्थान में है आपके पास राजसमंद झील, जयसमंद झील, नक्की, सांभर, फतेह सागर, लूनफरसर, डीडीवाना, पिछोला, अन्ना सागर, कुच्चापन, ढेडरा, पुष्कर, ये सारे आपके राजस्थान में झील है। और महाराष्ट्र में आपके पास ये झील है लोनार झील, पोवई झील, ये आपकी राजस्थान की झील है। और वैसे तो हरियाणा में भी एक झील है जिसका नाम है सूरजकुंड झील। उन सब को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारी झीलों के बारे में बता दिया दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ लद्दाख में भी झील है जो जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी। आप इसके नाम से ही देख पा रहे हैं कि नाम ही इसके कैसे हैं, तो आप समझ जाइए कि लद्दाख में है। जैसे पोंगो गछो झील, सी मोरीरा। तो वैसे कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये समझ जाइएगा कि ये झील है, ठीक है। झील और भी हैं दोस्तों, उनके बारे में भी कोई खास विशेषताएं नहीं थी, इसीलिए हमने उनको रिकॉर्ड नहीं किया है। मैं आपको बताने वाला हूं अब इसमें से कुछ झीलों के बारे में। जैसे आपसे कोई पूछ लेता है कि अच्छा ये बताइए कि खारे पानी की कौन सी झील है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है ना। तो इस तरह से हमें उसके बारे में पढ़ना है। दलदल झील कौन सी है,
और क्या कहते हैं आपका कृत्रिम झील कौन सी है, या फिर आपसे ये पूछ लिया गया क्वेश्चन में कि जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछा ज्वालामुखी झील कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर आपको पढ़नी है, आपको ये पूरा वीडियो देखना है, समझना है, और आपको अच्छा लगेगा तो आपको लाइक भी करना है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। अब आगे मैं आपको इनके फीचर्स बताऊँगा। तो आइए दोस्तों देखिएगा, हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में मैं विकास मिश्रा दोस्तों। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपको जम्मू कश्मीर की। जैसे मैंने अभी आपको जम्मू कश्मीर बताया दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में आपके पास बहुत सारी झीलें हैं, जिसमें नाग आ गया, नागिन आ गया, वो जम्मू कश्मीर में होती है। लेकिन उन सबको तो आपको देखना ही देखना है, लेकिन साथ में इन दो झीलों को ध्यान देना है। एक का नाम है बुलर झील और एक का नाम है डल झील। तो इसकी विशेषताएँ क्या है? डल झील की कोई खास विशेषता नहीं है दोस्तों, लेकिन बुलर झील की खास विशेषता ये है कि बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी यानी ताजे पानी की झील है। मीठे पानी का मतलब क्या है? तो मीठे पानी का मतलब है दोस्तों कि ऐसा पानी जिसको आप पी सकते हैं, पीने लायक, पीने योग्य है, यानी वो खारा नहीं है, नमकीन नहीं है, तो उसी को बोलते हैं मीठे पानी यानी ताजे पानी की झील। तो ध्यान दीजिएगा, बुलर झील एक ऐसा उदाहरण है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी यानी ताजे पानी की झील है। अब आपसे कोई पूछता है कि बताइएगा कि मीठे पानी की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप तुरंत बोलेंगे बुलर झील। और बुलर झील में ये कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर में है। क्लियर है? डल झील भी है, ठीक है जी। आगे देखिएगा, फिर हम बात करेंगे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में मैंने बताया आपको 7 झीलें। आप ये नाम रखिएगा, किसी के साथ भी ताल आ जाएगा तो वो क्या हो गया, उत्तराखंड में आपकी झील हो जाएगी। जैसे देवताल, भीमताल, नैनीताल, इस तरह की जो झील होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, वो आपकी क्या कहाँ होती है, उत्तराखंड में होती है, जहाँ पर ताल वर्ड लगा हुआ है, ठीक है जी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा दोस्तों मैं कि जैसे आप देखते हैं कि मैप में आपकी ईस्ट साइड में मणिपुर पड़ता है, ठीक है जी। तो ईस्ट साइड में जब आपका मणिपुर पड़ता है, मणिपुर आपका ईस्ट में पड़ता है, तो मणिपुर में भी आपका एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। तो लोकटक झील में क्या होता है दोस्तों, जैसे कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। इसका मतलब क्या है, पूर्वोत्तर भारत यानी ईस्ट साइड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अगर आपसे ये बोला जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो आपको बुलर बोलना है, बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में। लेकिन आपसे ये बोला जाता है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, तो आपको बोलना है लोकटक झील जो कि मणिपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? मणिपुर में। अब इसमें एक विशेषता भी है। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर एक पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय पार्क। याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छी विशेषताएं हैं। केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय पार्क। तो केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय पार्क की क्या विशेषताएं है? ये विश्व का एकमात्र ऐसा तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यानी विश्व का, अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो आप बोलेंगे केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय पार्क। और ये कहाँ पर है? ये लोकटक झील में है। लोकटक झील कहाँ पड़ती है? मणिपुर में पड़ती है। तो आपको ये विशेषता याद हो गई, यानी आपको ये क्वेश्चन ये बोल दिया जाएगा और आपको झील का नाम बताना पड़ेगा या झील की विशेषता बतानी पड़ेगी। तो पेपर में मेन मैंने आपको यही उठाया है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झील तो बहुत सारी देखी हमने, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने वही टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया है। उसके बाद हम जाएंगे दोस्तों उड़ीसा में। तो उड़ीसा में आपके पास एक झील है चिल्का झील। तो चिल्का झील की क्या विशेषता है? तो भारत तथा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अब खारे पानी का मतलब क्या होता है? तो खारे पानी का मतलब होता है दोस्तों जिसका पानी नमकीन हो, जो पीने योग्य नहीं होता है ना। तो ऐसी झील जिसका पानी क्या होता है? नमकीन होता है, उसको आप बोलते हैं खारे पानी की झील। तो भारत तथा एशिया की भी, भारत की तो है ही है, साथ में एशिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलेंगे चिल्का झील। और ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है दोस्तों। कहाँ पर है? उड़ीसा में। देखिएगा, उसके बाद आपको मिलता है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। तो कोलेरू झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी दलदल झील है। इसकी ये विशेषताएं हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी दलदल झील कौन सी है, तो आपको बोलना है कोलेरू झील। और ये कहाँ पड़ती है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अब इसी प्रकार से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, सीमा का मतलब होता है जहां पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री लगती है। तो ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। तो इसकी कोई विशेषता नहीं है दोस्तों, लेकिन इसकी खास बात यह है, आपसे ये पूछेगा कि एकमात्र ऐसी झील बताइए जो अपने साथ दूसरे राज्य की सीमा बनाती हो, तो आप बोलेंगे पुलिकट झील। जो किसके साथ सीमा लगाती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पर ही है, सीमा लगाती है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों।
अब हम बात करेंगे केरल की। तो केरल में भी आपके पास दो झील है, एक का नाम है अष्टमुडी झील और एक का नाम है वेमनाथ झील। एक का नाम है अष्टमुडी झील, एक का नाम है वेमनाथ झील, जिसको कपाल के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कपाल के नाम से हम किसको जानते हैं, तो आप बोलेंगे अष्टमुडी और वेमनाथ झील को। और ये कहाँ पड़ती है, तो ये केरल में पड़ती है। तो दोस्तों इसकी भी तो कोई खास विशेषता होगी, जी हाँ विशेषताएं हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों अष्टमुडी झील की, तो देखिएगा ध्यान से, अष्टमुडी झील में नौका प्रतियोगिता जो होती है केरल में, उसका आयोजन किया जाता है। अब यहाँ से विशेषता बनती है कि नौका प्रतियोगिता का आयोजन कौन सी झील पर होता है, तो आप बोलोगे अष्टमुडी झील पर। और केरल का ये आपने देखा होगा, केरल में ये मनाया जाता है फेस्टिवल के रूप में, नौका प्रतियोगिता भी होती है इसमें, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें वेमनाथ झील की, तो वेमनाथ झील की ये खासियत है कि इसमें वेलिंगटन द्वीप पर भारत का सबसे छोटा NH-47A निर्मित है, मात्र 6 किलोमीटर का, यानी नेशनल हाईवे जो है वो बना हुआ है, 47A निर्मित है। यानी कि दोस्तों झील के ऊपर ही एक सड़क का निर्माण किया गया है, एक जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप पर भारत की सबसे छोटा NH-47A निर्मित है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे छोटा NH-47A कहाँ निर्मित है, तो आप बोलेंगे वेमनाथ झील में निर्मित है। और वेमनाथ झील कहाँ पर है दोस्तों, केरल में है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र की। मैं मुख्य डिस्कस कर रहा हूँ, सारी बातें डिस्कस नहीं कर रहा मैं आपसे। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों महाराष्ट्र में है एक झील जिसका नाम है लोनार झील। तो लोनार झील की क्या विशेषताएं हैं दोस्तों, तो इसको हम ज्वालामुखी झील भी कहते हैं, क्रेटर झील भी कहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, भारत की एकमात्र ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित झील। ज्वालामुखी से निर्मित झील का मतलब क्या है, तो देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा कि नीचे ये हमारा समतल एकदम है और नीचे ज्वालामुखी, मतलब इसमें यहाँ पे ज्वालामुखी होता है। अब यहाँ से क्या होता है, जब यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होने से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये गड्ढा हो जाता है। और ज्वालामुखी जब फूटेगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे गड्ढा कर देगा और गड्ढा होने से यहाँ पे गड्ढा हो गया। जब बरसात का पानी इसमें आएगा दोस्तों, तो ये गड्ढा क्या होता है, गड्ढे में पानी भर जाता है और ये धीरे धीरे अपने रूप को बड़ा कर लेता है और इस प्रकार से क्या बन जाती है, एक झील बन जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं कि लोनार झील यानी कि ज्वालामुखी झील यानी कि क्रेटर झील। ये वो झील होता है जो भारत की एकमात्र ज्वालामुखी से निर्मित झील होती है। इसी को आप क्या बोलते हैं, लोनार झील बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में मैंने भी बताया आपको बहुत सारी झीलें हैं, 5, 7, 8 जल झीलें हैं, लेकिन इसमें से हमें ये ध्यान रखनी है कि राजस्थान में जो झीलें हैं दोस्तों वो क्या है, खारे पानी की झीलें हैं। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, सांभर झील, राजसमंद झील, डीडीवाना झील, ये खारे पानी की झील हैं। खारे पानी की झील से बताया था मैंने आपको कि जो पानी पीने योग्य नहीं होता। तो इसकी एक विशेषता है दोस्तों कि सांभर झील जो है, यहाँ से आपको भारत को सर्वाधिक मात्रा में नमक की प्राप्ति होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत को सर्वाधिक नमक की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो आप बोलेंगे सांभर झील से होती है। और सांभर झील कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हरियाणा में भी एक झील है। इस हरियाणा में जो झील है दोस्तों, इसका नाम है सूरजकुंड झील। लोग परिचित होंगे इस झील से। तो सूरजकुंड झील की विशेषता क्या है, इसके किनारे सिखों का पवित्र मेला गुरु आनंद साहब का आयोजन किया जाता है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि सूरजकुंड झील कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे हरियाणा में है। और हरियाणा में, और रियल में बता दूं मैं आपको, सूरजकुंड हरियाणा में पड़ता भी है। तो आप बोलेंगे सूरजकुंड झील हरियाणा में है, इसके किनारे सिखों का पवित्र मेला लगता है। कौन से सिखों, गुरु आनंद साहब का आयोजन किया जाता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। पंजाब में झील है जिसका नाम है गोविंद जलाशय, जिसको जलाशय को ही हम झील भी बोलते हैं दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में आपका है गोविंद बल्लभ पंत झील। याद रखिएगा, पंजाब में गोविंद जलाशय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत झील। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करना है आपको। ये गोविंद जलाशय है और ये जो है ये है गोविंद बल्लभ पंत। ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो देखिएगा दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत की क्या है दोस्तों, एक विशेषता है। वो क्या विशेषताएं हैं, भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, जिसको आप कृत्रिम झील बोलते हैं, ये क्या है, उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत झील। यानी मानव निर्मित का मतलब ये झील प्राकृतिक नहीं है, इसको मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। इसी को बोला गया है गोविंद बल्लभ पंत झील। और ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये सोनभद्र जिले में है। यूपी का एक जिला है सोनभद्र, वहाँ पर ये झील स्थित है।
सेम ऐसे ही दोस्तों फुलहर झील है। फुलहर झील कहाँ है? तो गोमती नदी यहीं से निकलती है। तो आपसे पूछा जाता है गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील है कहाँ पर दोस्तों? तो पीलीभीत जिला है यूपी का, यहाँ पर फुलहर झील है। तो आपसे यहाँ पे कैसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में कौन सी झीलें हैं? तो आप बोलोगे एक है गोविंद बल्लभ पंत झील, एक है फुलहर झील। गोविंद बल्लभ पंत की कौन सी होती है? तो आप बोलोगे यह एकमात्र ऐसी झील है जो क्या है, जो मानव निर्मित झील है, जिसको आप कृत्रिम बोलते हो, जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है। और फुलहर झील क्या है? तो फुलहर झील एक ऐसी झील है जहां से गोमती नदी क्या होती है? निकलती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ये कहां पर है फुलहर झील? पीलीभीत जिला में है, जो कि यूपी में है। आगे देखिएगा दोस्तों, अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक छोटी सी लाइन बताऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं ले जाऊंगा, देखिएगा ध्यान से। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समझना है आपको कि लैंगून झील किसे कहते हैं। लैंगून झील का मतलब गौखुर झील। गौखुर का मतलब ऐसी झील जो गाय के खुर के समान हो। आपको पता है कि क्या होता है, जैसे हमारा ये भारत, ये नीचे का पार्ट बता रहा हूँ दोस्तों मैं, तो जब पानी का बहाव यहाँ आता है, तो पानी का बहाव आता है तो आने से यहाँ पर क्या होता है, मट्टी यहाँ की सज जाती है तटीय क्षेत्र की, तो यहाँ पे गड्ढा हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे? गड्ढा। यानी आपको समझना ध्यान से कि लैंगून झील हम उसे कहते हैं जो तटीय क्षेत्र में पाई जाने वाली झीलों को लैंगून झील कहते हैं। यानी तटीय क्षेत्र मतलब जो यहाँ पर तट है ना, नदी, ये समुद्र है, यहाँ पर तट है, तो तट के किनारे जो झील पाई जाती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? लैंगून झील। यानी कि समुद्री जल के द्वारा, जल के भराव के कारण निर्मित झीलों को हम क्या कहते हैं? उसी को हम लैंगून झील बोलते हैं। अब लैंगून झील के कुछ एग्जाम्पल हैं, ऐसी 5 झीलें जिनको लैंगून झील कहा जाता है। एक है चिल्का झील, आपको पता है चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। एक है कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ है? आपको ये पता है आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील, यही पता है आपको, ये कहाँ पर है? ये आपके आंध्र प्रदेश, सॉरी ये, हाँ, ये आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से क्या है, बाउंड्री पे यानी सीमा पे लगते हैं। एक है बेमनाथ झील और अष्टमुडी झील। बेमनाथ झील और अष्टमुडी झील को ही कपाल झील कपाल कहा जाता है, और ये कहाँ पर है दोस्तों? केरल में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लैंगून झील के बारे में बताइए कौन सी लैंगून झील होती है, तो आप बोलोगे 5 झीलें ऐसी हैं जो लैंगून झील हैं, जिसको गौखुर झील भी बोलते हैं। चिल्का, कोलेरू, पुलिकट, बेमनाथ, अष्टमुडी, इन्हीं को आप क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हीं को आप लैंगून झील बोलते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे में। मैंने आपको झील तो बहुत सारी बताई हैं, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ इन्हीं को पॉइंट्स को याद करना है जो मैं बताया मैंने आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी नॉर्मल क्लास में है, तो भी आपको झील के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो। मैंने बताया आपको कि जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है, तो आप तुरंत बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में, वैसे तो जम्मू कश्मीर में किसी भी झील के साथ अगर नागवड़ आ जाता है तो वो झील जम्मू कश्मीर में होगी, लेकिन विशेष मेन जो है वो आपको 2 याद रखनी है, एक है बुलर झील और एक है डल झील। बुलर झील की क्या विशेषता है दोस्तों? तो मीठे पानी की या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? बुलर झील है। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर हम उत्तराखंड में बात करेंगे तो जितने में तालवड़ आ जाता है वो उत्तराखंड में झील होगी। देवताल, भीमताल और नैनीताल, इस तरह की झील जो है वो उत्तराखंड में होगी। 7 झीलें हैं कुल उत्तराखंड में। अगर हम मणिपुर की बात करेंगे तो दोस्तों मणिपुर में है एक लोकटक झील, और लोकटक झील की विशेषता ये है दोस्तों कि यहाँ पर, ये तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय पार्क, और ये विश्व की एकमात्र एक ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा पार्क है दोस्तों? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, यानी झीलों के बीचों बीच ही क्या है, राष्ट्रीय पार्क बना हुआ है। उड़ीसा में झील है चिल्का झील, भारत और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील समझते हैं दोस्तों, जहाँ से नमक की प्राप्ति होती है। आंध्र प्रदेश, यानी खारा पानी होता है उसका। आंध्र प्रदेश में क्या है, कोलेरू झील है, भारत की सबसे बड़ी दलदल झील। तो दलदल झील कौन सी हो गई, कोलेरू झील हो गई। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, चीज़ों को लिंक कर सकते हैं, इसमें बहुत ही ईजी वे में आप लर्न कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर कौन सा झील है, तो पुलिकट झील, आपको इस तरह से याद करना है। केरल में कौन सी झील है, अष्टमुडी झील और बेमनाथ झील। अष्टमुडी झील के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों कि नौका प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है यहाँ पर, और इसमें एक ये द्वीप है, द्वीप समझते हैं ना, द्वीप का मतलब ऐसा होता है कोई भी ऐसा एक
स्थान जिसके चारों ओर क्या हो, पानी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक इस तरह से, जैसे आप क्या कहेंगे, जैसे श्रीलंका को आप क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, क्योंकि श्रीलंका के चारों ओर क्या है, पानी है। तो उसी प्रकार से इसमें एक वेलिंगटन द्वीप भी है, जो कि भारत का सबसे छोटा, जिस पर क्या है, NH यानी नेशनल हाईवे 47A निर्मित है, मात्र 6 किलोमीटर का, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में लोनार झील है, जिसको आप कौन झील बोलते हैं, ज्वालामुखी। तो आपसे पूछा जाता है कि ज्वालामुखी झील कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे महाराष्ट्र में है। कहाँ पर, क्या नाम है उसका, लोनार झील है। राजस्थान ने बता ही दिया मैंने आपको दोस्तों। इस तरह से आप इनको याद कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आप बहुत अच्छे से इसको लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ दोस्तों कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत सारा टॉपिक आगे मिलता रहेगा। और दोस्तों मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या मैं आपको ये झीलों को समझाने में सक्षम रहा कि नहीं रहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। बाय दोस्तों।